जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो टायर फट गया था, तो इसलिए जो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस है ना, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होती है। एक कमी मुझे गाड़ी में जो लगी, जब गाड़ी 40-50 की स्पीड में चल रही होती है चौथे गियर में, तो मैंने जैसे एकदम एक्सीलेटर को पुश किया ना, तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो कोई जिस टाइम पे वीडियो देख रहा है, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेरी किया के बारे में, कैरेंस के बारे में। पहली सर्विस मेरी हो गई है, गाड़ी चल गई है लगभग 2200 किलोमीटर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे गाड़ी में अच्छी लगी, एक दो चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं भी लगी, और मतलब सर्विस का क्या बिल आया और क्या क्या उन्होंने सर्विस में करके दिया, और इतने किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मुझे इस गाड़ी से क्या रिव्यू मिला, वो मैं आपको सारा आज इस वीडियो में बताता हूँ। क्या माइलेज दे रही है, जो भी है सारी चीज़ें। तो पहले शुरू करते हैं हम गाड़ी के रिव्यू के बारे में। गाड़ी मैंने चलाई है लगभग 2200 किलोमीटर। एक है इसमें मैंने लंबा ट्रिप किया है सोनीपत से ऋषिकेश का, और बाकी तो लगभग 100-200-150 किलोमीटर के अराउंड चलती रहती है गाड़ी। और गाड़ी की जो माइलेज है ना, माइलेज लगभग हाईवे पे मेरे को मिल रही है 17-18 के अराउंड। मेरी गाड़ी डीजल है, तो डीजल के अकॉर्डिंग मेरी जो एवरेज आ रही है 17-18 के अराउंड आ रही है हाईवे पे। और सिटी में चला रहा हूँ तो सिटी में जो एवरेज आ रही है वो लगभग 14 अप्रोक्सीमेट इतना है। बाकी अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सिटी में हमारी गाड़ी बहुत कम चलती है। और इसके अलावा बात करें मतलब डीजल इंजन के साउंड के बारे में, तो वैसे तो डीजल इंजन का साउंड बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें क्या बेनिफिट है कि गाड़ी के मैं अंदर बैठा होता हूँ तो मुझे इतना साउंड का ना महसूस नहीं होता है। और इसका रीज़न ये भी है कि जो इसके सारे ग्लासेस है ना, उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई हुई है, तो जिसकी वजह से अंदर साउंड बहुत कम आता है। मतलब आप अंदर बैठोगे आपको फील ही नहीं आएगा कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं या पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। तो ये भी मुझे एक अच्छा इसका बेनिफिट लगा। और एसी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी रो में एसी है, तो बाहर गए तो किसी को भी ये मतलब कि दिक्कत नहीं आई एसी में। मतलब बहुत अच्छी कूलिंग हो रही है लास्ट वाली रो में, बीच वाली में भी, आगे तो होती है, सब गाड़ियों में होती है। और कंफर्ट देखें तो सारी सीटों का कंफर्ट बहुत अच्छा है। सस्पेंशन मैंने थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर चला के देखा, ऑफ रोड इन द सेंस खड्डों वाले रोड पर भी चला के देखी है, मुझे अच्छा लगा, सस्पेंशन कोई कमी नहीं लगी। और पीछे क्या हुआ था कि जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो टायर पे एक सरिया अटक गया था, तो टायर फट गया था, तो वो भी हमारा क्लेम होके आ गया, कंपनी ने हमें चेंज करके दे दिया। और उस पे भी सेंसर लगा हुआ था जो टायर के जो एयर प्रेशर है उसको मॉनिटरिंग करता है, तो उसके सेंसर की लाइट जल रही थी। तो जब हम सर्विस पे गए तो उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी दी। तो अब चलो हम बात करते हैं सर्विस के बारे में। एक कमी मुझे गाड़ी में जो लगी, जब गाड़ी 40-50 की स्पीड में चल रही होती है चौथे गियर में, तो मैंने जैसे एकदम एक्सीलेटर को पुश किया ना, तो गाड़ी हल्का सा झटका ले रही है। मुझे वैम लग रहा है या मुझे फील आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है। बट जब भी अभी जाएंगे सर्विस के बाद ये प्रॉब्लम आई, जब जाएंगे कंपनी में तो एक बार उनसे डिस्कस करेंगे, अगर कुछ होगा ऐसा तो सोल्यूशन हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि सर्विस हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है वहाँ से। तो चलो अभी बात करते हैं हम अंदर बैठ के सर्विस के बारे में, मतलब कितना बिल आया, क्या क्या उन्होंने सर्विस में करके दिया, और आगे वाली सर्विस में हमें क्या क्या। अभी हम बात करते हैं सर्विस की, जो हमारा ये बिल आया हुआ किया से, मतलब पहली सर्विस के बाद। पहली सर्विस क्या होती है, चेकअप ही होता है। चेकअप में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे ना नॉर्मल हम किसी भी शोरूम पे जाते हैं ना, वैसे मैं अल्टिगा है मेरे पास दूसरी गाड़ी, उसके शोरूम पे जाता हूँ ना मैं, तो उन्होंने पहली सर्विस पे क्या किया भाई, फटाफट गए, वॉशिंग कर दी गाड़ी की, फटाफट तेल वेल चेक कर लिया, और चलो जी ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा करते हैं, बट सामने तो वो भी नहीं बैठने देते, प्रॉपर नहीं कह सकता मैं, बट ऐसा मुझे लगता है। और किया में मैं सर्विस पे गया, और इसमें ना सर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जब मेरी गाड़ी का टायर फटा था ना, तो गाड़ी मेरी काफ़ी गंदी हो गई थी ट्रिप के बाद, तो मैं गाड़ी किया के शोरूम पे लेके गया, जबकि मैं टायर का उसके लिए गया था क्लेम डलवाने के लिए। तो उन्होंने फिर भी मेरी गाड़ी ना अपने आप ही गाड़ी को ले गए और वॉशिंग करके मुझे दे दी, मतलब मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ वाले किया वाले वहाँ पे फरीदाबाद की। और जब मैं ट्रिप के बाद सर्विस पे गया गाड़ी लेके, तो क्या हुआ,
पहले गाड़ी की एंट्री हुई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गाड़ी को ना पहले सारा लैपटॉप से स्कैन किया, उनके सिस्टम पे अच्छे से चेक किया, क्योंकि गाड़ी आजकल क्या है कि मोस्टली गाड़ियाँ सारी ना सेंसर्स बेस्ड होती हैं, तो कोई भी एरर आता है गाड़ी में, कोई भी कमी आती है, तो जब हम स्कैनिंग करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी आई या किसी सेंसर ने काम नहीं किया। तो वो उन्होंने पहले सारा हमारा चेक किया लैपटॉप पे, तो उसके अंदर कोई भी कमी नहीं मिली, तो मतलब सारी चीज़ें ओके चल रही थी। जो मैंने बताया था टायर मॉनिटरिंग वाला आ रहा था, तो टायर रिप्लेस हो गया था, तो वो भी जब उसको स्कैन किया तो उन्होंने वो वाला एरर भी रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद स्कैन करने के बाद उन्होंने फिर मैनुअली सारी चीज़ें चेक करी, मतलब टायर वायर के नट हो गए, और सस्पेंशन लिफ्ट उठा के सस्पेंशन देखा बहुत अच्छे से, पीछे स्टपनी का नट देखा, मतलब कहीं से साउंड किसी चीज़ का तो नहीं आ रहा है। हमारे से भी उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ कमी लगी या कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताओ, हम उस चीज़ को अच्छे से चेक करेंगे। तो हमें जब तक तो कोई कमी लगी नहीं थी, तो हमने बोला था नहीं अभी कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया। चेक करने के बाद उन्होंने फिर इंजन ऑयल वगैरह चेक किया, टॉपअप करने वाला है या नहीं है, क्योंकि गाड़ी जब नई निकलती है ना, तो जब रोड पे चलती है जब भी पता चलता है कि इसमें कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी, चलने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इसलिए जो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस है ना, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होती है कि गाड़ी में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी आती है तो फर्स्ट सर्विस में पता चल जाए, उसको फटाफट से उस चीज़ को ऊपर काम किया जाए और फटाफट उसको ठीक कर दिया जाए। क्योंकि 10,000 किलोमीटर तक अगर कोई कमी आएगी, वो ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर वो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और गाड़ी में दिक्कत बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने इंजन ऑयल का देखा, टॉपअप करने वाला था तो वो टॉपअप कर दिया होगा, और दूसरा था जो कूलेंट वगैरह चेक किया, ब्रेक्स चेक किए, सारी चीज़ें, टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक किया, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी हमारी वॉशिंग कर दी, ठीक है जी। वॉशिंग करने के बाद उन्होंने हमें बिल दे दिया 1000 किलोमीटर की सर्विस का। बिल क्या दे दिया यार, बिल का अमाउंट देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बिल का अमाउंट है 0, क्योंकि जो 1000 किलोमीटर का चेकअप होता है वो सर्विस फ्री होती है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसलिए हमारा जो बिल था वो बिल्कुल 0 है, इसमें कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने हमसे। उससे पहले भी एक बार वॉशिंग करी थी, उसके भी कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे उनकी। तो जब 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस होगी ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मतलब कि पूरी फ़िल्टर विल्टर सारे साफ़ हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे। साफ़ तो उन्होंने इसी सर्विस पे ही कर दिए थे, और 10,000 वाली सर्विस पे सारे फ़िल्टर साफ़ हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे, सॉरी, और इंजन ऑयल बदलेगा या जो भी चीज़ें हैं उसका हमारे पास कुछ ना कुछ तो हमें बिल उसका पे करना ही पड़ेगा, 5-7 हज़ार रुपये जो भी आएगा, जब सर्विस होएगी जब पता चलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब एक ना लंबा ट्रिप बन रहा है, लंबा क्या बन रहा है, 2-3 दिन का ट्रिप बन रहा है, जिसमें ना सिर्फ एडवेंचर ही एडवेंचर होने वाला है। वो ट्रिप हमारा बाइक वाला है, तो मिलते हैं हम उस ट्रिप पे आपको, और बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना, टेक केयर।